हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही है तो वो मॉडल काम नहीं कर रहा, स्वीडन में काम नहीं किया। इसके अलावा लॉकडाउन में मुआशी मसाइल हो रहे हैं। पाकिस्तान में एक सरकारी अफसर अरशद महमूद ने एक फार्मूला दिया है जिसके तहत स्मार्ट लॉकडाउन किया जा सकता है। वो शाया भी हुआ, उस पर सोशल मीडिया पर बहस भी हो रही है। उनके मुताबिक कोरोना वायरस आवाम के हिस्सों में फैलता है और सारी आवाम में उस वक्त फैलता है जब आवाम के मुख्तलिफ हिस्से एक दूसरे से मिलते हैं। इसलिए मुकम्मल लॉकडाउन थोड़े वक्त के लिए हो सकता है मगर हमेशा के लिए नहीं हो सकता, और पाकिस्तान की मईशत तो वैसे ही इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इसे राशिद महमूद के मुताबिक एक अलग तरीके से लॉकडाउन करने चाहिए और इसका तरीका यह है कि मुख्तलिफ इलाकों की जोग्राफियाई जोनिंग की जाए और मुल्क को कोरोना मैनेजमेंट जोन्स और कोरोना मैनेजमेंट सर्कल्स में तकसीम किया जाए। पाकिस्तान में तकरीबन 3 करोड़ 30 लाख हाउस होल्ड्स हैं। अगर हर जोन में 16,000 हाउस होल्ड हों डाले जाएँ तो वो 2,000 जोन्स में तकसीम हो जाएंगे। कमर्शियल और इंडस्ट्रियल जोन्स को या तो इन्हीं 2,000 जोन्स का हिस्सा बना दें या अलग जोन्स का दर्जा दे दें। फिर हर जोन को मजीद सर्किल में तकसीम कर दें और जो सर्किल और हर सर्किल में तकरीबन 1,600 घर हों। इस सब में अहम यह होगा कि मुख्तलिफ जोन्स और सर्किल्स के अंदर जोग्राफियाई मुमासलत हो, उनकी जोग्राफियाई सरहदें वाज़ेह हों और मुआशी सतह पर भी मुख्तलिफ सर्किल्स या जोन्स में रहने वाले एक जैसे हों और फिर टेस्टिंग का तरीक़ाकार हो। उनके मुताबिक ये सारा डेटा हुकूमत के पास मौजूद है और अगर हुकूमत ये करती है तो इन जोन्स को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। आमदनी के लिहाज से, जोग्राफियाई लिहाज से जब इनको आप डिवाइड करेंगे तो इनमें मॉनिटरिंग की जा सकती है और फिर जो टेस्टिंग का तरीक़ाकार हो वो वही हो जो जर्मनी में तजवीज़ किया गया है, क्योंकि टेस्टिंग किट्स दुनिया भर में कम है। इसलिए हर एक का अलग टेस्ट करने की बजाय 10 लोगों का मवाद इकट्ठा करके एक टेस्ट किया जाए। अगर टेस्ट मनफी आया तो 10 के 10 लोगों में वायरस नहीं है और इस तरीके से नॉन टेस्टिंग किट्स बच जाएंगी। मगर अगर टेस्ट मस्बत आया तो 10 के 10 लोगों का अलग अलग टेस्ट कर लें कि किसके अंदर वायरस है। इसी तरह मुख्तलिफ जोन्स में हुकूमत को पता चल जाएगा कि कहाँ वायरस ज़्यादा है, कहाँ लॉकडाउन करना है, कहाँ कर्फ्यू लगाना है, बजाय इसके कि पूरे मुल्क या पूरे शहरों को एक साथ बंद कर दिया जाए। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। राशिद महमूद साहब हमारे साथ खुद मौजूद हैं। महमूद साहब बहुत शुक्रिया। ऐसा ज़ाहिर है पूरी दुनिया इस हवाले से सीख रही है, कोई काम कर रहा है, कोई कुछ। चीन से लेके चीन ने पूरा लॉकडाउन किया सुबह, इटली ने तो पूरा मुल्क लॉकडाउन कर दिया। इसके अलावा अमेरिका में भी लॉकडाउन हुए हैं। आप जो बात कर रहे हैं वो किसी मुल्क ने की नहीं। कैसे पाकिस्तान में इसकी अफादियत हो सकती है? और अगर मुख्तलिफ इलाकों को कर दें तो उन मुख्तलिफ इलाकों से लोग अपने दफ्तर जाएंगे, हर दफ्तर में मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं, अगर किसी को लग गया तो वो अपने इलाकों में जाके लगा दें। ये कैसी होगी ये मैनेजमेंट और टेस्टिंग? सर ऐसे है कि जब वायरस शुरू में आया ना तो दुनिया के तमाम मुल्कों ने, आप समझे कि इनके लिए एक नई बात थी और उनके पास उसके बारे में इंफॉर्मेशन कम थी। जब हमारे पास इंफॉर्मेशन कम होती है तो हमारे 2 रिस्पॉन्सेज होते हैं। या हम फियर में रिस्पॉन्ड करते हैं, जो बहुत सारे मुल्कों ने फियर में रिस्पॉन्ड किया, या हम बिल्कुल हम उसमें गुस्से में रिस्पॉन्ड करते हैं। ये दोनों रैशनल रिस्पॉन्सेज नहीं है। जहां रैशनल रिस्पॉन्स वो है जो आपका इंफॉर्मेशन ड्रिवन हो, जो सिग्नल ड्रिवन हो। अच्छा, शुरू में क्योंकि बिल्कुल कुछ पता नहीं था कि किस एरिया में एक बीमारी है किस में नहीं है, तो पाकिस्तान ने भी बहुत दुरुस्त फैसला किया कि हमने लॉकडाउन कर दिया, पूरे मुल्क का लॉकडाउन कर दिया। क्योंकि जब तक हमें मालूम ना हो कि किस इलाके में बीमारी है किस में नहीं है, तब तक हम उसे ओपन नहीं कर सकते। तो आप ये समझे कि मुआशरे में इस वक्त 2 तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं। एक वो जिनका पता है कि ये बीमार है या इनको इन्फेक्शन है, और एक वो जिनके बारे में ये नहीं पता कि इनको इन्फेक्शन है या नहीं है। अब हमने क्या किया है, और बाकी मुल्कों ने भी यही किया है, ऐसा नहीं कि बाकी मुल्कों ने वो बहुत कमाल किया है। उन्होंने ये किया कि उन्होंने जो आदमी जिसके बारे में पता नहीं था कि उसे इन्फेक्शन है, उसे अज्यूम कर लिया कि उसे इन्फेक्शन है, ताकि और उसकी इस अंडरलाइंग असम्पशन की बुनियाद पे उनको कहा कि भाई घरों से बाहर ना निकलो, तुम दूसरे लोगों को बीमारी फैलाओगे या दूसरे लोगों से तुम्हें बीमारी लगेगी। ये अंडरलाइंग असम्पशन ये है कि नॉलेज नहीं है। जब तक नॉलेज और इंफॉर्मेशन डेवलप नहीं होती तब तक आप स्मार्ट लॉकडाउन नहीं कर सकते या स्मार्टली इकोनॉमी नहीं चला सकते। अब इस अंडरलाइंग असम्पशन को तोड़ने का क्या तरीका है? वो एक ही तरीका है कि आप रैंडम टेस्टिंग करें। करंटली इस वक्त तमाम मुल्कों में सवाए 1-2 एक्सेप्शन के सिर्फ उन लोगों की टेस्टिंग हो रही है जो सिम्टोमेटिक हैं, जिनको अलामात हैं, या जो वो रिपोर्ट करते हैं कि जी हमें अलामात है, खा वो अलामात दुरुस्त हो या ना हो। जब तक एसिम्टोमेटिक की टेस्टिंग नहीं होती, जो इस केस में को 30% के करीब है, जिनका बिल्कुल कोई, जो अभी तक एस्टिमेट है वो ये है कि 30% ऐसे लोग हैं जिनको कभी कोई अलामत नहीं आती लेकिन वो पॉजिटिव होते हैं। अगर वो पॉजिटिव होते हैं और उनको अलामत नहीं आती तो उसका क्या हल क्या है? उसका हल ये है कि अभी उन्होंने ये ढूंढा हुआ है कि उनको वो टेस्ट नहीं कर रहे लेकिन अज्यूम कर रहे हैं कि वो, इट्स लाइक अज्यूमिंग समबडी गिल्टी विदाउट डिटरमिनिंग वेदर गिल्टी है या नहीं है। तो आपने पहले उन्हें कन्विक्ट कर दिया, उन इलाकों को भी, जोन्स को भी,
कस्बों को भी, शहरों को भी। देखिए, ये एक एलिमेंट पे मबनी प्रपोजल नहीं है, इसके हिस्से हैं। आपने सबसे पहले इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करनी है? टेस्टिंग करके। टेस्टिंग कौन सी करनी है? आपने मैसिव टेस्टिंग करनी है, लेकिन रैंडमाइज सैंपलिंग के जरिए करनी है। जब तक आप रैंडम सैंपल ड्रॉ नहीं करेंगे, आपको यह पता नहीं चलेगा कि आप कहां या तो आप पूरी पॉपुलेशन का कर लें, जो पॉसिबल नहीं है टेस्ट करना। तो रैंडम सैंपल हमें एक 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल दे देगा कि इस इलाके में बीमारी नहीं है। मसलन जो मैंने प्रपोजल लिखी है, इसमें उन इलाकों में जहां अभी तक कोई केस नहीं रिपोर्ट हुआ, हर 1600 घरों के सर्कल्स में से 100 घर जो हैं उनको रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और तमाम घरों से एक एक सैंपल ड्रॉ किया जाएगा, जिसका मतलब है हर 16वें घर से सैंपल ड्रॉ करेंगे। इसी तरह जहां पे बीमारी रिपोर्टेड है जिन सर्कल्स में, या उनके जो कंटिगुअस सर्कल्स हैं, उनमें से हम 200 सैंपल ड्रॉ करेंगे। उसी 1600 घर में से 200 सैंपल ड्रॉ करेंगे, यानी हर 8वें घर से सैंपल होगा। जब आप रैंडमली ड्रॉ करते हैं किसी इलाके से, तो इस बात का चांस बहुत कम होता है कि उस इलाके में डिजीज हो, लेकिन आपके रैंडम सैंपल होता है, लेकिन बहुत थोड़ा होता है। से जब मैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल कहता हूं, तो फिर वो चांस सिर्फ 5% से भी कम रह जाता है कि वहां बीमारी हो और कि हमारा सैंपल गलत निकला।